सभी भाई बहनों को जय यीशु। दिसंबर का महीना याद दिलाता है सजावट करना। दिसंबर का महीना याद दिलाता है प्रभु यीशु का जन्म। तो आज हम याद दिलाते हैं आगमन काल हृदय की सजावट, आगमन काल मन की सजावट। तो आज हम इस संदेश को, इस वचन को हम ध्यान से सुनेंगे कि हम दिसंबर आने पर हमारी पहली सोच होती है कैसे क्रिब बनाएंगे, कैसे हम डेकोरेशन करेंगे। किंतु आज मैं आपको कहूँगी, आओ हम ध्यान दें कैसे हम अपने हृदय की सजावट करना है। आगमन काल में हमारा ध्यान दो महान हस्तियों पर केंद्रित होता है, और वो महान हस्ती हमारा प्रभु यीशु, हमारा मुक्तिदाता, जिसने गौशाला में जन्म लिया, और दूसरी महान हस्ती हमारी माँ मरियम, जिसके द्वारा मुक्तिदाता इस संसार में आया। माँ मरियम ने अपने हृदय की सजावट की, और वो सजावट कैसे की? उसने महान खुदा पिता ईश्वर को प्यार किया, और उस प्यार के कारण वो पाप से दूर रही, और उसका हृदय हमेशा प्रेम, शांति और पवित्र आत्मा के आनंद से भरपूर रहा। वे हमेशा पवित्र रही। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 20 में लिखा है, प्रभु उन लोगों से घृणा करता है जिनके मन टेढ़े हैं, परंतु वे उन लोगों से प्रसन्न होता है जिनकी चाल खरी है, जो पवित्र हैं। जिनके मन टेढ़े नहीं हैं, वे पवित्र हैं, और वे हमेशा सीधे मार्ग पर चलते हैं। तो आज प्रभु कहता है, मैं तुमसे प्रसन्न तब हो जाऊंगा जब तुम अपने हृदय को पवित्र करोगे, जब तुम अपने हृदय को प्यार से सजावट करोगे। और उसकी सजावट कैसे करनी है? पिता ईश्वर माँ मरियम से प्रसन्न हुआ। पिता ईश्वर ने उस माँ को चुना क्योंकि माँ का हृदय पवित्र था, ईश्वरीय प्रेम से संजोया हुआ था, ईश्वर के प्रेम से भरपूर था। तो आओ आज हम अपना हृदय प्रभु की शरण में लेकर आएं और उस हृदय की सजावट करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम देखते हैं, जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बैतलहम जाकर वे घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया। वे शीघ्र ही चल पड़े, और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे, क्योंकि ये चकित करने वाली, हैरान करने वाली बातें थी। हम देखते हैं वचन 19 में लिखा है, चरवाहों की बातें सुनकर सभी चकित हुए, किंतु माँ मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संयोग कर रखा, अपने हृदय में समाये रखा, विश्वास किया, महान रहस्यमय चमत्कारों पर शंका नहीं की, किंतु वे वचनों पर अटल रही, और शांति के साथ हर चमत्कार को, हर रहस्यमय बातों को उसने प्रभु के प्रेम से डरते हुए
अपने हृदय में उसको संयोग कर रखी। इस तरह से माँ मरियम का हृदय सुंदर पवित्र बना रहा। आज प्रभु हमसे भी कहते हैं कि हम भी इस आगमन काल में अपने आप को तैयार करें और अपने हृदय में जो शंका है, कभी कभी हम विश्वास नहीं करते हैं, कई चमत्कार होते हैं, कई अच्छे काम होते हैं, कई बार हमारे जीवन में अच्छे काम नहीं होते हैं, कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम देखते हैं असंभव है। तो इन बातों पर ध्यान देने के लिए आगमन काल हमें बुलाता है कि हम पवित्र बने, अपने हृदय की डेकोरेशन करें। और वो डेकोरेशन कैसे करना है? स्तोत्र ग्रंथ 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो इन वचनों के साथ हमें अपने हृदय में वचनों को रखना है। वचन पढ़कर, वचन सुनकर, वचन मनन चिंतन करके हमारे हृदय में जो पाप है, जो पाप से वो भरा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उस बंधनों से हमें छुटकारा पाना है। आगमन काल एक घंटी के समान है। जब घंटी बजती है, जब देखते हैं हम स्कूल में घंटी बजती है, इंस्टीट्यूशन में घंटी बजती है, और ये घंटी याद दिलाती है समय हो गया है, टाइम इज अप, सो लेट अस हरी एंड गो फॉर स्कूल। हम स्कूल के लिए जाएंगे, छुट्टी हो गई है, स्कूल के लिए जाएंगे, स्कूल शुरू हो गया है। उसी तरह आगमन काल घंटी के समान हमारे हृदय में बजता है कि हम प्रभु की ओर मुड़ें। हम अपने जीवन में देखते हैं, हम बाहरी तौर से अपने आप को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, हम अपने घरों को साफ करते हैं, सजावट के साथ हम उस घर को सुंदर बनाते हैं, किंतु महीनों बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, किंतु हम अपने घर की, अपने अंदर की सफाई नहीं करते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु ने उस हैकल को साफ किया, उस हैकल में तरह तरह के लोग, कोई कबूतर बेच रहा था, कोई पैसे एक दूसरे से चेंज कर रहे थे, कोई मतलब कि पूरे हैकल में धंधा, बिजनेस चल रहा था। किंतु जब यीशु उस हैकल में आते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं और बेचैनी के साथ वे सबको मार पीट कर उस हैकल से निकालते हैं। कहते हैं कि तुमने मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध बना दिया है, तुमने मेरे पवित्र स्थान को बर्बाद किया है। उसी तरह आज आगमन काल में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि आओ हम अपने हृदय को साफ करें। ये हृदय जिसमें पूरा संसार, मोह माया, अहंकार, जो लालच, व्यभिचार, गुस्सा जो भरा हुआ है, प्रभु कहता है इनको निकालो और इसे साफ करो। मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम्हारे दिल को अपना बनाऊंगा। आओ हम अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाएं। जब हम चर्च जाते हैं, हम देखते हैं कि चर्च में जो वेदी रखी जाती है उसका आदर करते हैं और उसके पास हम बड़ी नम्रता के साथ जाते हैं, क्योंकि उस पर महाकुर्बानी चढ़ाई जाती है। उसी तरह आज हम अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाएं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा है, पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम हमारे हृदय में उड़ेल दिया है। उस प्रेम को हम बनाए रखें, उस प्रेम में हम बने रहें। क्यों बने रहें? क्योंकि पिता ईश्वर ने हमारे हृदय को प्रेम की वेदी बनाया है और हमने उस वेदी को नाश किया है। अपने पापों के द्वारा,
अपने सोच बोलन के द्वारा, करने के द्वारा हम पाप करते हैं। तो आज प्रभु हमें बुलाता है, आओ हम इस वेदी को प्रेम से भर दें, जो पिता ईश्वर ने हमारे हृदय में अपना प्रेम डाला है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे पवित्र होंगे। तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र बनना है। वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कहते हैं प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। तो आज प्रभु हमें बुलाते हैं, कहते हैं कि मेरी छत्र छाया तुम पर बनी रहेगी। जिस तरह मेरा पुत्र यीशु पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता से अपने हृदय को सजाना है। प्रभु तू पवित्र है, मुझे पवित्र कर। अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाने के लिए क्या करना है? पवित्र होना है। दूसरा है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके यहाँ आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तो हमें याद रखना है, पवित्र बनने के लिए हमें इन वचनों को याद रखना है कि प्रभु हमारे साथ है। अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए प्रभु मेरे साथ है, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें जाप करना है, प्रभु में लीन होना है। माँ मरियम प्रभु में लीन रही। माँ मरियम ने प्रभु के नाम का जाप किया, इसलिए वचन कहता है, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अपने हृदय की सजावट करने के लिए हमें प्रभु के नाम का जाप करना है। माँ मरियम ने प्रभु के नाम का जाप किया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 22 और 23 में वचन कहता है, ये इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो ईश्वर हमारे दिल में निवास करता है। अपने हृदय की सजावट करने के लिए हमें इन वचनों को याद रखना है। कहते वो गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि उसका पुत्र हमारे साथ रहे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 और 20 में लिखा है, उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, किंतु वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वे पवित्र आत्मा से है। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह यूसुफ अपने हृदय को सजाता है, किस तरह यूसुफ यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करता है। वो धर्मी इंसान था, उस समाज में वो एक धर्मी इंसान था, प्रार्थना करने वाला इंसान था। वे चुपके से मरियम का परित्याग करना चाहता था, किंतु प्रभु की आशीष उस पर बनी रही और उसने माँ मरियम को बदनाम नहीं किया, किंतु उसने प्रभु की आशीष को पाकर उस असंभव को संभव बनाया और यीशु को स्वीकार किया। उसी तरह आज प्रभु हमें कहता है कि आओ हम यूसुफ के समान बने, किसी का परित्याग ना करें, किसी की बदनामी ना करें, किसी को तुच्छ ना समझें, किंतु प्रभु की आवाज को सुनते हुए अपने आप को
पवित्र करें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 और 3 में लिखा है, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुआ, यह यहूदियों के निर्जन प्रदेश में ये उपदेश देता था, पश्चाताप करो। तो अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाने के लिए हमें पश्चाताप करना है, अपने हृदय की जांच करनी है, इतराफ के लिए यानी पाप स्वीकार के लिए जाना है। कितने ही सालों से हम पाप स्वीकार नहीं किए हैं, पश्चाताप करने के लिए हमें बुलावा आता है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो यानी अपने हृदय को पवित्र बनाओ, पश्चाताप करो। जो भी पाप हमने किए हैं उनकी क्षमा के लिए, इतराफ के लिए जाना है, पाप स्वीकार करना है, अपने माता पिता को माफ़ करना है, अपने आप को माफ़ करना है, दूसरों को माफ़ करना है, टीचर्स को माफ़ करना है, समाज में जिसके साथ वैर विरोध है उसको माफ़ करना है। जब हम पश्चाताप करते हैं हम पवित्र बनते हैं। अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाने के लिए हमें दूसरों से मेल मिलाप करना है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 में लिखा है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाने के लिए हमें क्या करना है? हमें दूसरों से मेल मिलाप करना है। तो आगमन का काल हमें मेल मिलाप के लिए बुलावा देता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 44 में लिखा है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से वैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाने के लिए हमें क्या करना है? शत्रुओं से प्रेम करना है, और जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हमें दुख देते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 20 में लिखा है, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं और यदि वे प्यासा है तो उसे पिलाएं। बहुत मुश्किल है किंतु हमें करना है। अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाने के लिए अपने शत्रुओं को प्यार करना है, उनकी भूख और प्यास में हमें उनकी मददगार बनना है, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। तो प्रेम की वेदी बनाने के लिए क्या करना है? अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 13 में लिखा है, हमें अपने हृदय को प्रेम की वेदी बनाने के लिए नाकेदार की तरह बनना है। उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का सांस नहीं रहा, वह अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो आगमन काल हमें नाकेदार की तरह बनने के लिए बुलाता है। आओ आज हम उस प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय को अपना घर बना और इस हृदय में जो मैल है उसे साफ कर। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने हमें इतना प्यार किया कि अपना पुत्र यीशु हमें दिया, और यीशु इस संसार में आकर मनुष्य बना और मनुष्य बनकर उसने हमें तेरे प्रेम का एहसास दिलाया। हम अपने हृदय में तुझे बुलाएं और तेरे प्रेम से भरपूर होकर इस हृदय को प्रेम की वेदी बनाएं। आज हम प्रार्थना करते हैं, हर विश्वासी जो इस
आगमन काल में तुझे पुकारते हैं, तुझे प्यार करने की आशा रखते हैं। प्रभु हम सब पर दया कर, ताकि हम नम्र होकर अपने आप को स्वीकार करें और अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करके अपने हृदय को तेरे प्रेम से सजाएं और क्रिसमस जो आने वाला है उसे मनाकर प्रभु के प्रेम में बने रहें। नन्हे यीशु, बालक यीशु, हम पर दया करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। जिस तरह प्रभु तू हमेशा अपनी पिता की इच्छा के अनुसार चलता रहा और इस संसार को मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती पर आया, हमें भी अपने जैसा बना, ताकि हमसे पिता ईश्वर प्रसन्न होकर अपनी आत्मा से भर दें और हम हमेशा प्रेम, शांति और आत्मा में बने रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।